रहीमन देखी बड़े ने को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीमदास जी के इस दोहे में बिल्कुल साफ साफ है कि जहां छोटी चीज काम आती है वहां बड़ी चीज काम में नहीं ली जा सकती। ठीक उसी प्रकार हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन में हर छोटी से छोटी वस्तु का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। यूं कहिए कि हर चीज को अपने से अलग नहीं करना चाहिए, उसका पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। किसी गांव में एक लड़का था, नाम था श्रवण। माता पिता उसके नहीं थे, स्वर्ग सिधार गए थे। बहुत मेहनती लड़का था। कहते हैं कि वह लड़का बिश्ती था। बिश्ती का मतलब एक मशक होती है, उसमें पानी लेकर के अलग अलग जगह पर जिसको जिसको पानी चाहिए होता है, यूं कहें कि पुराने जमाने का टैंकर, पानी का टैंकर। तो वह व्यक्ति, वह लड़का श्रवण मशक लेकर के और जहां जहां जिन जिन को पानी की जरूरत होती वहां डालता, और राजा के दरबार की दीवारों को भी वह पानी दिया करता ताकि वह दीवारें ठंडी रहे, गर्मी में उससे थोड़ी राहत मिल सके। और एक दिन वही लड़का श्रवण खुशी खुशी कहीं से आ रहा था और उसको सड़क पर पड़ा हुआ एक सिक्का मिल गया। 1 रुपए का सिक्का। उस समय में, पुराने समय में 1 रुपए का सिक्का बहुत बड़ी बात होती थी। वह बड़ा ही खुश हुआ और उसको लेकर के वह अपने घर गया। एक झोपड़ी में अपने सिक्के को लेकर के गया। रात भर उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा कि यह 1 रुपया, यदि यह रुपया मेरी झोपड़ी में रखूंगा, यहाँ से अगर गुम जाएगा या चोरी हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। फिर उसके दिमाग में प्रातः उठते ही एक ख्याल आया। उसने सोचा कि यह जो सिक्का है, राजा के महल की जो एक दीवार है, पीछे की दीवार में एक ईंट थोड़ी ढीली है, मैं वहां जाकर के इसे रख आता हूं, यूं कहिए कि छिपा आता हूं। वह उस सिक्के को ले गया और उस जगह छिपा करके आ गया। जब वह सिक्का उसे मिला तो कहते हैं कि 999 का चक्कर बड़ा भारी होता है, तो उसके अपने आप में एक अलग ही शक्ति आ गई, अलग ही जान आ गई। अब वह काम और ज्यादा निपुणता से करने लगा और अच्छे तरीके से अपने काम को अंजाम देने लगा। जब वह अपने काम को बखूबी करने लगा तो उसकी आय में वृद्धि हो गई, काम भी अच्छा करने लगा, उसका काम भी बढ़ गया। धीरे 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 एक किसी गरीब व्यक्ति ने अपनी सुकन्या का विवाह उस श्रवण से करवा दिया था। उस लड़के से विवाह हुआ तो वह लड़की भी बहुत ही अच्छी और होनहार निकली। वह लड़की भी उसका पूरा ध्यान रखती। धीरे धीरे गुजर बसर चलता गया। 1 वर्ष निकला और पास के किसी गांव में मेला लगा। तो श्रवण की पत्नी ने कहा कि मेरी इच्छा है हम मेला देखने जाएं। श्रवण ने कहा, हाँ मैं भी कभी तुम्हें घुमाने नहीं ले गया हूं, कभी भी भ्रमण के लिए नहीं ले गया हूं, तो जरूर हमें चलना चाहिए उस गांव में मेले के लिए। तो श्रवण ने कहा, तुम तैयार वगैरह हो जाओ, मेरे पास 1 रुपया है। वह लड़की, श्रवण की पत्नी, बहुत ज्यादा खुश हुई। क्या बात कर रहे हैं, आपके पास 1 रुपया? उस समय में 1 रुपया बहुत ज्यादा होता था। 1 रुपया अगर आपके पास है तो 1 रुपया मेरे पास भी है। जब शादी हुई थी तो मेरी माँ ने मुझे 1 रुपया दिया था, हमारे पास 2 रुपए हो जाएंगे। ठीक, मैं तैयार होती हूँ और आप उस रुपए को लेकर के आइए। श्रवण तपती दोपहरी में फटाफट फटाफट बड़े बड़े पग भरता हुआ उस महल की दीवार के पीछे जाने के लिए आतुर था। वह लंबे लंबे डग बढ़ता बढ़ता चल रहा था। राजा को एकदम से दिखा कि कोई व्यक्ति महल के पीछे की तरफ जा रहा है और इस तपती धूप में इतना जल्दी क्यों चल रहा है। राजा भी कुछ सनकी किस्म का था। राजा ने अपने सैनिकों को कहा, उस व्यक्ति को बुला कर लाओ, जाओ देखो कौन है। जब सैनिक गए उस लड़के को लेकर के आए तो भरे दरबार में वह हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। राजा हुक्म, मेरे से कोई गलती हुई है क्या? राजा ने कहा, नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई, लेकिन तुम ये बताओ कि इस तपती दोपहरी में ऐसे जल्दी जल्दी पग बढ़ते हुए कहां जा रहे हो? उस लड़के ने सच्चाई बताई कि हे राजन, मुझे 1 रुपया मिला था, मैंने 1 वर्ष पहले वहां छिपा दिया था। तो आज मेरी पत्नी ने कहा है मेला देखने जाते हैं, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि 1 रुपया उसके पास, 1 रुपया मैं ले लूं, 2 रुपए हो जाएंगे और मैं वो मेला आराम से देख के आऊंगा, अपनी पत्नी को भ्रमण भी करा कर लाऊंगा। राजा बड़े खुश हुए, राजा हंसे, दरबार हंसा और राजा ने कहा, जाओ एक काम करो, मैं तुम्हें 10 रुपए देता हूं, जाओ अपनी पत्नी को आराम से उस मेले में घुमाओ। राजा ने कहा, अरे वाह, यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो 10 रुपए, 1 रुपया और मुझे मिल जाएगा तो 11 रुपए हो गए। राजा ने कहा, अरे मूर्ख, मैं तुझे ये कह रहा हूं, उस 1 रुपए को छोड़ देना, तू उस 1 रुपए के पीछे क्यों पड़ा है, छोड़ दे, मैं तुझे 10 रुपए दे रहा हूं, तू जा। उसने कहा, नहीं राजन,
11 रुपए हो जाएंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा, मैं अपने लिए सामान ले लूंगा, कपड़े वगैरह ले लूंगा, घर के कुछ सामान ले लूंगा। राजा ने कहा चलो एक काम करो, मैं तुम्हें 50 रुपए देता हूं, तुम वह 1 रुपया भूल जाओ। वह लड़का श्रवण, उसने कहा हे राजन, अगर आप मुझे 50 रुपए दे देंगे तो मेरा तो नसीब ही बदल जाएगा, मेरे लिए वो 1 रुपया 51 रुपए में बदल जाएगा, तो मैं वो 1 रुपया ले आता हूं। राजा को गुस्सा आया, उसने कहा क्या बात करता है, तुझे वो 1 रुपया इतना प्यारा है, जा मैं तुझे 100 रुपए देता हूं। बस उसकी आंखें चमक गई, क्या बात कर रहे हैं राजन, आप मजाक कर रहे हैं। राजन ने कहा नहीं, मैं बड़े दरबार में शपथ देता हूं कि तुम्हें मैं 100 रुपए दे रहा हूं, तुम 1 रुपए को भूल जाओ। उसने कहा राजन, एक के बाद जो जीरो लगती है ना 100 में, तो वो जीरो बड़ी अशुभ होती है, तो 101 हो जाएंगे, वो ज्यादा उचित रहेगा, और मैं वो सिक्का ले आता हूं, 101 रुपए हो जाएगा। राजा का दिमाग खराब, राजा बहुत गुस्सा आया, उसने कहा मूर्ख, तुझे वो सिक्का प्यारा है क्या? उसने कहा जी हाँ, एक काम कर, मैं तुझे 500 रुपए देता हूं। बस अब क्या था, वह लड़का श्रवण बहुत खुश हुआ, 500 रुपए। राजा ने कहा तू ये सोच ले कि वो एक सिक्का, रुपए का सिक्का तुझे भूलना है। उसने कहा नहीं राजन, वह जो मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मत सिक्का है, ऐसे लकी सिक्के को मैं कैसे भूल सकता हूँ, वो सिक्का तो मेरे चाहिए ही चाहिए, मैं उसको मेरे साथ ले जाऊंगा, 501 रुपए हो जाएंगे। अब राजा भी जिद्दी था, दरबार पूरा देख रहा था कि ये कैसे जिद्दी मिल गए, एक इधर जिद्दी एक उधर जिद्दी। राजा अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा, वो भी अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा है। 500, 700, 1000, 2000 रुपए देने को राजा तैयार, वो उस सिक्के को छोड़ने को तैयार नहीं। राजा ने कहा चल जा लड़के, मैं तुझे 500 मुद्राएं देने की जगह 5000 सिक्के देता हूं, 5000 रुपए देता हूं, अब तू उस सिक्के को छोड़ दे। उसने कहा नहीं राजन, वह सिक्का तो मुझे चाहिए चाहिए, चाहे आप मेरी जान ले लें। राजा को अब की बार गुस्सा आया, उसने कहा अगर तुझे जान प्यारी है, अगर तू जीना चाहता है, तो मैं एक बार तुझे कहता हूं कि मैं मेरा आधा राज्य तुझे दे दूंगा, लेकिन तू उस 1 रुपए को भूल जा। अब पूरा दरबार एकदम से राजा की तरफ देखने लग गया। अरे राजा ने ये क्या घोषणा कर दी, आधा दरबार उसे दे दिया, आधा राज्य उसे दे दिया। ओहो, सभी दांतों तले अंगुली दबाए बैठे थे, और कुछ लोगों के मन में हंसी आ रही थी कि कैसे दो मूर्ख मिले हैं। राजा ने कहा लड़के अभी तू खुश है? उस लड़के ने कहा हाँ जी हाँ मैं खुश हूँ, चल जा अपनी पत्नी को घुमा, मैं तेरे लिए रथ भेज रहा हूँ, और ड्रेसें वगैरह भी, पोशाकें मैं राज पोशाक से तेरे लिए दे देता हूँ, तेरी पत्नी के लिए दे देता हूँ, सज धज कर जाओ और अपने प्रजा को खुश रखना, अपने राज्य में सफलताएं लोगों की देखना, जाओ और तुम आराम से अपने राज्य में आराम करो, मेला देखने भी जाओ। फिर राजा ने पूछा कि तुझे राज्य का कौन सा हिस्सा चाहिए, मुझे ये बता दे। फिर वह लड़का जो था उसने कहा हे राजा, मुझे आपके राज्य की आपके राज्य का दक्षिणी हिस्सा चाहिए। राजा ने पूछा क्यों, इसमें कोई खास बात है? उसने कहा जी हाँ, उसमें खास बात है, क्योंकि जिस सिक्के को मैंने, जिस रुपए को मैंने छिपा रखा है, वह दीवार दक्षिण दिशा की दीवार है, और मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं वहां से वो रुपया ले सकूंगा। अब की बार राजा, प्रजा, दरबारी सभी बहुत जोर से हंसे, और उस राजा ने कहा मैं तुझे मान गया लड़के, क्योंकि तेरे पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, तू इतना ज्यादा सफल व्यक्ति हो गया, लेकिन तूने उस छोटे यानी 1 रुपए का साथ नहीं छोड़ा। जा, तुझे कभी कोई कमी नहीं होगी, और तू अपने राज्य को आराम से संभाल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छोटी से छोटी वस्तु को भी हमें अपने साथ रखना चाहिए, किसी भी वस्तु को निरर्थक नहीं समझना चाहिए, क्योंकि क्या पता न जाने कब वह वस्तु हमारा नसीब बदल दे, हमारी किस्मत में अलग जगह दे। धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।